होगा एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 10 साल थी। 10 साल की उम्र में मासूम बच्ची अपनी मम्मी की मोबाइल देख रही होती है। मम्मी की मोबाइल देखते देखते वह गैलरी में चली जाती है। लेकिन गैलरी में जो देखा दोस्तों, देख कर सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे, आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। अगर आपकी बच्ची 10 साल की उम्र में उस अश्लील वीडियो देख लेती है तो कैसा होगा मंजर। तो ऐसे हुआ था दोस्तों। वो बच्ची 10 साल की जो बच्ची थी अपनी मम्मी की मोबाइल देख रही होती है, कार्टून वीडियो देख रही होती है। तभी अचानक वो मोबाइल की गैलरी में चली जाती है और गैलरी में जाने के बाद अपनी मम्मी को गैर मर्द के साथ नग्न अवस्था में संबंध बनाती देख लेती है। देखने के बाद वो बच्ची कांप हो जाती है, डर जाती है, सहम जाती है। और इस वीडियो को जब अपनी पापा को जाकर दिखलाया, उसके बाद जो हुआ दोस्तों, आप सुनकर जानकर इस कहानी को एक बार जरूर देखिएगा, सुनिएगा, आपकी होश उड़ जाएंगे। अगर पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और इन हैवान को क्या सजा मिलनी चाहिए आप कमेंट करके जरूर जाना। दोस्तों ये जो घटना सुनाने में जा रहा हूँ, 27 जुलाई 2026 का वाकया है। गुरुग्राम का एक जगह लगता है गुरु विहार। और गुरु विहार में एक कॉलोनी में रहने वाला 3 लोगों का परिवार था, जिसमें विक्रम जिसकी उम्र 32 साल था, उसकी पत्नी सोनी जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, और उसकी एक बेटी मासूम चुन्नी जिसकी उम्र 10 वर्ष थी। अब विक्रम एक कंपनी में काम कर रहा हो दोस्तों। रोज सुबह 9 बजे काम के लिए चला जाता और शाम को 7 बजे वो काम करके वापस आते हैं। लेकिन विक्रम का एक दोस्त था जिसका नाम था रवीन, जिसका उम्र उस समय करीबन 31 वर्ष था। अक्सर उसका आना जाना विक्रम के यहाँ लगा हुआ था, लेकिन जब भी मौका मिलता यहाँ आकर खाना खा लेता। अपने जो भाभी सोनी थी उसके साथ बातचीत करना, विक्रम के साथ बातचीत करना। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं विक्रम को ये बात जरूर पता चल गया था, उसको भनक लग गया था कि उसकी पत्नी है और उसके दोस्त रविंद्र के बीच बीच अवैध संबंध चल रहे हैं। लेकिन चाह कर भी विक्रम कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर इसके बारे में मैं लोग बताऊं तो समाज क्या सोचेगा, मुझ पर आरोप लगेंगे, मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। यही सोचकर विक्रम ने बहुत बड़ी गलती की और उस गलती का सजा उसको आगे देखने को मिला। जो हुआ उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों अब क्या हुआ ये देखते हैं। दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अगर पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों विक्रम का सुबह 9 बजे ऑफिस चला जाना, शाम को 7 बजे वापस आना। अब उसकी जो पत्नी थी सोनी, धीरे धीरे उसका प्रेम प्रसंग रविंद्र के खिलाफ भड़कने लगा था और रविंद्र कहीं ना कहीं सोनी को चाहने लगे थे। अब दोनों के बीच धीरे धीरे अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे प्रेम प्रसंग प्यार मोहब्बत में बदल जाता है। और जब वो भी मौका मिलता है ताबड़तोड़ सोनी के घर में संबंध बनाता था। जब भी मौका मिलता नग्न अवस्था में लोग संबंध बनाता था। और संबंध बनाने के साथ साथ इसका एक वीडियो बना लिया था, असली वीडियो, जो वीडियो बनाना नहीं चाहिए था लोगों को, लेकिन ऐसा वीडियो बना लिया था सोनी ने। अब क्या हुआ दोस्तों, सोनी जो रविंद्र को चाचा कहकर बुलाता था, क्योंकि उसका पापा का दोस्त था इसलिए उसको चाचा कहकर बुलाती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या हुआ, जब जो चुन्नी होती है वो मोबाइल देख रही होती है। मोबाइल देखते देखते वो कार्टून देख रही थी, कार्टून देखते देखते मोबाइल के गैलरी फंक्शन में चली जाती है। और वहां जाने के बाद एक नग्न अवस्था में अपने मम्मी को, इसे चाचा कहता है, गैर मर्द के साथ रविंद्र के साथ अवैध संबंध बनाते हुए नग्न अवस्था में देख लिया। उसको देखने के बाद वो कांप गई, सहम गई, डर गई। और डरने के बाद तुरंत ही जैसे ही वो पापा ऑफिस से आया, ऑफिस से आने के बाद जो लड़की थी उसकी बच्ची चुन्नी थी, उन्होंने उस मोबाइल को अपने पापा को दिखलाया, जिसको देखने के बाद उसके पापा के भी होश उड़ गए कि आखिर मेरे दोस्त आखिर भला ऐसे कैसे कर सकता है, मेरी पत्नी सोनी आखिर ऐसे भला कैसे कर सकती है। लेकिन जमाना 2026 आ चुका है दोस्तों, किसी के ऊपर भरोसा करना संभव नहीं है। चाहे पति की बात की जाए या पत्नी की बात की जाए दोस्तों, आज कुछ भी हो सकता है। आज देख रहे होंगे वीडियो में, न्यूज में आजकल लगातार मर्डर आम बात हो गई दोस्तों। मर्डर, किसी का मर्डर करना आम बात हो गई, किसी को कोई डर नहीं है। लोगों को लगता है कि हम उसे मार कर
गड्ढे में खोद कर अंदर रख देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन कानून का हाथ लंबा होता है दोस्तों, आप कितना भी करें एक न एक दिन आपको थाना या जेल जाना ही पड़ेगा, आपको सामने आना ही पड़ेगा और आप फंस जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही पता चला विक्रम को, उसके बाद विक्रम की पत्नी जो सोनी थी अपने आशिक रविंद्र को कॉल करती है, और कॉल करने के बाद इस घटना के बारे में जानकारी दी जाती है, और दोनों मिलकर एक प्लानिंग बनाते हैं। विक्रम जैसे अगले दिन सुबह शाम को सब घर को वापस आता है, ऑफिस से आने के बाद रविंद्र और सोनी मिलकर उसके गले दबाकर हत्या कर दी जाती है। विक्रम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। विक्रम चाहता तो जब उसको पहले से ही पता था कि मेरी पत्नी और रविंद्र के बीच अवैध संबंध चल रहा है, उसी समय एक घटना के बारे में उजागर कर देता या थाना में रिपोर्ट लिखवा देता, शायद आज उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन आज विक्रम की एक गलती की वजह से आज उसे जीवन से, अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। हाथ धोने दूर की बात है दोस्तों, लेकिन एक बच्ची की ऐसी बच्ची चुन्नी जिसकी उम्र 10 साल है, उसका परवरिश आखिर कौन करेगा, सवाल ये उठता है दोस्त। उसके बाद दोस्तों विक्रम की मौत हो जाने के बाद जो रविंद्र होता है अपने चाचा को कॉल करता है, चाचा को कॉल करके तुरंत बुलाता है। बुलाने के बाद कुछ उसका चाचा मजदूर लेकर आता है, और मजदूर लेकर आने के बाद जमीन को गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोद कर विक्रम की शव को अंदर दफना दिया जाता है। उसके बाद सोनी जी को देखिए, सोनी जी जेल के अंदर जाता है, थाने में जाता है। थाने में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि मेरे पति को दिनों से गायब है, आखिर कहाँ चली गई। धीरे धीरे कहीं ना कहीं पुलिस को शक जरूर हो रहा होता है, लेकिन 2 दिन बाद रविंद्र जिसके साथ इसका संबंध चल रही होती है, रविंद्र के खिलाफ भी उन्होंने थाने में जाकर केस दर्ज करवा दी कि रविंद्र ने मेरे साथ मिलकर मुझे जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की, मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, ताकि रविंद्र को जेल हो सके और मैं स्वतंत्र बाहर रहकर घूम सकूं, ताकि पुलिस को मेरे ऊपर शक ना हो। लेकिन दोस्तों कानून का हाथ इतना लंबा होता है, रविंद्र को जेल के अंदर ले जाकर सख्ती से जब कार्रवाई की, पूछताछ की, तो रविंद्र टूट जाता है। टूटने के बाद जितना कारनामा किया हुआ था मेरे दोस्त, उसके बारे में पुलिस के सामने रख देता है। रख देने के बाद अब रविंद्र और सोनी दोनों फिलहाल जेल के सलाखों के अंदर है। अब बच्चे का क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल बच्ची को अभी उसके नाना के यहाँ भेज दिया गया है, फिर उसके बाद आगे क्या होगा तो आने वाला समय वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों इन जैसे अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मर्डर आम बात हो गया दोस्तों, जितना लड़की की बात की जाए, लड़के की बात की जाए, अपनी पत्नी से ज्यादा गैर मर्द से प्यार करने लगे हैं लोग। गैर मर्द की वजह से अपने खुद के लोगों को किसी न किसी प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी जा रही है। ऐसी घटना आप हजारों देखने को मिल रहा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और जो घटना जो हुआ था दोस्तों, यहाँ पर जो हत्या की गई थी वो ऐसा नहीं किया था। यूट्यूब में एक वीडियो देखा गया था, यूट्यूब में वीडियो देखने के बाद, क्राइम स्टोरी देखने के बाद, यूट्यूब में जैसा होता है उसी माध्यम से हत्या किया गया था अपने पति विक्रम जी का।